हे गाइस, वेलकम टू गाइड्स हिमाचल स्टडीज। आज हम चैप्टर नंबर 12 जो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा। तो उसमें हमने सब पार्ट में गद्दीज एंड जो आपके स्वांगलर्स इंपॉर्टेंट ट्राइब हिमाचल प्रदेश के हैं, उन्हें उस वीडियो में हमने कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम इसी चैप्टर नंबर 12 का ही सब पार्ट में आगे ट्राइब्स कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा खाम्पास, जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश है और इनके जीवन से संबंधित भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम इसे शुरू करेंगे। एंड जो लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अपडेट्स आपसे मिस ना हो सके किसी कोई भी इस HPG के न्यू सीरीज 2022 के। एंड और मैं आपको बता दूं कि ये एक कॉन्टिन्यूस सीरीज है, तो आप इसे चैप्टर नंबर 1 से देखें, स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि तभी आप फैक्ट्स को जो है आपस में कोरिलेट अच्छे से कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट करें। फॉर द न्यू बिगिनर्स को मैं सजेस्ट करूंगा आप चैप्टर नंबर फर्स्ट सबसे पहले करें, उसके बाद आप सीरीज में कॉन्टिन्यूसली चलें। और यदि आपको चैप्टर अंत तक देखने पर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। एंड और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ जोड़ें, चैनल को शेयर जरूर करें। तो चलिए, सबसे पहले हम इतिहास जानते हैं कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है खाम्पास का। तो जनरली हम ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो खाम्पा जाति के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब है, कि ये एक्चुअल में वो ओरिजिनल हैबिटेंट नहीं है, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, लेकिन वो तिब्बत के जो खाम नाम का जो एरिया है, ठीक है, जो एक राज्य है तिब्बत का, तो वहां से वो माइग्रेट होके हिमाचल प्रदेश में आए। इसलिए उन्हें क्या जाता है, खाम कहीं ना कहीं खाम्पा खाम नाम से ही संबंधित है। तो इसलिए खाम राज्य से आए हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, खाम्पास कहा जाता है। और जनरली ये जो है, इनका जो आगमन था वो एक व्यापारियों के तौर पे हुआ था, एज ए ट्रेडर्स वो हिमाचल प्रदेश में एंटर हुए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, तो हिमाचल प्रदेश में बहुत से जो ये खाम्पास जो एज ए ट्रेडर्स इंडिया में आए थे, तो बहुत से लोग इसमें जो है यहीं पर बस गए और वो वापस नहीं गए खाम एरिया में। और तो जो खाम्पास कहते हैं कि जिन्हें जो भारत में बस गए थे, उन्हें कहा जाता है आपका ग्याखार और ग्याघार। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और खाम्पास के अगर परिवार की बात करें, जो फेमस फैमिलीज है, कहाँ कहाँ रहती है आपकी, बेसिकली ये कहाँ पाए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, चंबा, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति में। तो जनरली अगर हम देखें तो कुल्लू घाटी में इन लोगों को, इन खाम्पास को क्या कहा जाता है, इन्हें बौद्ध नाम से भी पुकारा जाता है। और इन्हें कहीं कहीं जो है तिब्बतीज भी पुकारा जाता है, क्योंकि बेसिकली इनका मूल अगर निवास स्थान देखें तो ये तिब्बत, जो हम खाम राज्य की बात करें तो वहां से आए, तो उन्हें तिब्बती कह के पुकारा जाता है। और उत्तराखंड की अगर बात करें इंडिया में, तो उत्तराखंड राज्य में जो है आपके जो धर्मा और बयां गांव है वहाँ के पिथौरगढ़ जिले में, तो वहां पर इन खाम्पास को किस नाम से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उत्तराखंड के इन इलाकों में इन्हें जो है शाह खाम्पास के नाम से जाना जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे ये पूछा जा सकता है कि शाह खाम्पास खाम्पास को जो है शाह खाम्पा की संधि कहाँ हिमाचल प्रदेश के या भारतवर्ष के किस राज्य में दी जाती है, ठीक है। और वहां पे ये भी हो सकता है कि पिथौरगढ़ जिला, ये भी हो सकता है ऑप्शन में। तो किसी तरह से आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि शाह खाम्पास कहाँ कहा जाता है, उत्तराखंड में कहा जाता है। यदि हम लाहौल एवं स्पीति जिले के स्पीति एक क्षेत्र में देखें, तो स्पीति क्षेत्र में इन्हें जो है पीती खाम्पा के नाम से जाना जाता है, स्पीति पीती, इस तरह से आप याद रखिए। और किन्नौर में इन्हें जो है कुन्नू खाम्पा के नाम से पुकारते हैं, कुन्नू, के फॉर किन्नौर, के फॉर कुन्नू, ठीक है। इन कुल्लू में अगर बात की जाए तो कुल्लू में इन्हें जो है, देखिए, कुछ घाटी में इन्हें जो है बौद्ध और तिब्बती कह के पुकारा जाता है। तो अगर मेनली अगर बात करें तो इन्हें न्योंदी खाम्पा के नाम से पुकारा जाता है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि न्योंदी खाम्पा कहाँ कहाँ खाम्पास को न्योंदी खाम्पास के नाम से कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में पुकारते हैं, आपका आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। चंबा में इन्हीं खाम्पास को जो है थावा खाम्पा के नाम से पुकारा जाता है। लाहौल की अगर बात करें तो लाहौल में जो है घरसा खाम्पा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी जो ये नामकरण है कि किस क्षेत्र में इन्हें जो है किस नाम से पुकारा जाता है, ये सभी आपको याद रखना है। और निखोर खांपा भी इन्हें कहा जाता है। निखोर में भी एक निखोर खांपा बेसिकली नोमैडिक होती है, जो घुमक्कर घूमते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। जिसमें अगर हम देखें निखोर शब्द में अगर देखें, तोड़ के देखें, तो ने का मतलब होता है पिलग्रिम प्लेस, जो यात्रा का स्थान होता है। और खोर क्या होता है, जर्नी, उस स्थान तक पहुंचने वाली जर्नी। तो ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट की अगर बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट है इनकी वो है तिब्बतन। खाम्पास की ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट है तिब्बतन, जैसे हमने खशास की पढ़ी थी, ठीक है। वैसे ही आपकी खाम्पास की क्या है, तिब्बतन स्क्रिप्ट है।
तो आपको हर एक ट्राइब की जितनी भी मेंशन की गई स्क्रिप्ट है कि किस स्क्रिप्ट का वो इस्तेमाल करते थे, वो थी आपकी, जैसे खशस की टांकरी स्क्रिप्ट थी, वैसे ही आपकी खाम्पास की क्या है, टिबेटन स्क्रिप्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैरिज कस्टम्स की अगर बात की जाए तो विवाह से संबंधित जो इनके रीति रिवाज हैं, तो बोलते हैं कि मैरिज में अगर देखें तो मेनली मैरिज फिक्स की जाती है निगोशिएटर के द्वारा, ठीक है। तो मैरिज के जो ओकेजन होता है, अवसर होता है, उसे इनके जो है फंक्तुन के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्तुन। तो क्या होता है कि और एक और सेरेमनी होती है, प्रथा होती है, जिसे तितमडेलू कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, तितमडेलू। तितमडेलू एक प्रथा है जिसमें जो है रास्ते में जो है दूल्हे का रास्ता रोक दिया जाता है लड़कियों के द्वारा, ठीक है, जो जनरली दुल्हन की तरफ से होती है। तो वहां पे क्वेश्चन आंसर की जाती है। तो उस जो सेरेमनी प्रथा होती है, इसे क्या कहा जाता है, इस रीति रिवाज को कहा जाता है तितमडेलू। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये नहीं होगा कि उस सेरेमनी में क्या होता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि तितमडेलू एक किस तरह की प्रथा है, किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है, जन्म से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ड्रेजिल, तो ड्रेजिल एक बहुत मीठा पकवान है जो राइस और दही से बनता है, ड्रेजिल। रिलीजन, धर्म की अगर बात करें तो खाम्पास मेनली ये जो बुद्धिज्म, लेमेस्टिक बुद्धिज्म जो होता है, तो उसके चारों सेक्ट में ये ऑल द फोर सेक्ट फॉर्म्स में ये बिलीव करते हैं। जैसे आपका गिलुकपा सेक्ट है, निंगमपा सेक्ट है, साक्यापा सेक्ट है, करगुदापा सेक्ट है, तो इन चारों में ये विश्वास रखते हैं। और इनके जो फैमिली डीटी की अगर बात करें तो पारिवारिक जो देवता होते हैं उनको छड़नू दोरजे कहा जाता है। और अगर हम ड्रेसेस की अगर बात करें तो ड्रेसेस में बेसिकली ये छुबा पहनते हैं। छुबा एक टाइप का एक बहुत लंबा गाउन होता है जो पूरा ऊपर से नीचे तक ढकता है, एंड और ये ब्लैक कलर में पहना जाता है, वो मेल के लिए इस्तेमाल होता है, और ब्राउन कलर फीमेल के लिए। और बंजुग एक तरह की इनकी शर्ट को बंजुग कहा जाता है। और श्रिंक किंगर, इसी ये एक टाइप की टोपी है, जिसे श्रिंक किंगर का, टोपी को क्या कहा जाता है, श्रिंक किंगर। और हमने देखा कि जैसे आपने देखा होगा कि किनारी टोपी होती है, तो किनारी टोपी जो एक बुशहरी टोपी जिसे कहा जाता है, जो ग्रीन कलर की होती है, तो उसके ऊपर कुछ फूल से लगाए होते हैं, तो उन फूल को क्या कहा जाता है, उन्हें टीके में कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो मेनली अगर देखें तो फूड हैबिट्स की अगर बात करें तो ये मेनली नॉन वेजिटेरियन होते हैं। और एडिबल रूट्स, ट्यूबर्स जैसे भालकू, लिंगर, नोखी, चेऊ, गुच्छी, इस तरह का ये जो है एडिबल रूट्स का सेवन करते हैं और में शौकीन होते हैं थुप्पा मोमो के, ठीक है, गुच्छी बालकू के ये ज़्यादा, यानी गुच्छी जिससे जो है मॉर्चला एस्कुलेंटा कहा जाता है, जिससे कहीं पर इसे डोंगलू भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी बहुत एक एडिबल एक वेजिटेबल कह सकते हैं इसे, दैट इज फाउंड इन द फॉरेस्ट। तो बहुत महंगी भी होती है, वन ऑफ द कॉस्टली जो वेजिटेबल्स होती है उसमें गुच्छी आती है। तो आपको इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है, मॉर्चेला एस्कुलेंटा। और गाइज इससे प्रचलित एक प्रथा भी है कि ये गुच्छी जो है ये हर आम आदमी को नहीं मिलती है, ये जिस किसी को ही मिलती है, तो इज द लकी वन। सो मैं भी बचपन में बहुत इसे ढूंढता था और बहुत शौक होता था कि हर दिन इसे ढूंढने जाना पेरेंट्स के साथ जंगल में। सो शायद आप लोगों के साथ भी होगा, आप लोग कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आप लोगों ने ढूंढी है कि नहीं ढूंढी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक रीति रिवाज की। तो सामाजिक रीति रिवाज में अगर हम देखें तो जो बच्चे का नामकरण होता है वो कंसल्ट करने के बाद किसे, जो एक इनके दलाई या तो दलाई लामा से जो है कंसल्ट किया जाता है, या फिर जो औतरी लामा होते हैं उनसे कंसल्ट करके ही जो है, जो इनका पवित्र ग्रंथ से ही बच्चे का नामकरण किया जाता है। और रलदक, तो रलदक एक तरह की मुंडन सेरेमनी है, ठीक है, जिसमें बच्चे के बाल काटे जाते हैं और ये 2 साल से पहले ये मनाई जाती है। और हम देखें तो अगर हम मृत्यु में भी देखें तो मृत्यु के संबंध में जब क्रिमेशन होता है तो उस समय जो है भाई के द्वारा क्या किया जाता है, बाल काटे जाते हैं। और इन्फेंट्स जो नवजात होते हैं उनको रिवर में बहा दिया जाता है लकड़ी के बॉक्स में, उन्हें जलाया नहीं जाता है। और अगर हम देखें तो इम्प्योरिटी को सिर्फ ये एक दिन के लिए मानते हैं और दूसरे दिन जो है उसका शुद्धिकरण हो जाता है, जिसे हम शुद्धि भी कहते हैं। सो ये आपको ये ध्यान रखना है। लाइक एक छिजिक प्रथा होती है, छिजिक कहते हैं इन्हें 4th डे आफ्टर डेथ, की मृत्यु होने के बाद जो 4 दिन का चौथा दिन होता है उसे ये छिजिक कहते हैं। दुजिक कहने में तो दुजिक का मतलब 2 जैसा लगता है, नहीं, पर दुजिक को आप 7th डे होता है आफ्टर डेथ। और मृत्यु हो जाने के बाद 49वें दिन क्या होता है, शिप्चू शिरकू, ठीक है, ये मनाया जाता है और इसमें ये पूजा पाठ भी करते हैं। एंड आफ्टर 1 ईयर आफ्टर डेथ उसे क्या कहा जाता है, लोगार के रूप से इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, मनाया जाता है।
तो ये सब आपको याद रखना है, छिजिक तुजिक शिपचू लोगा। तो ये सभी जो है मृत्यु के होने के बाद के कुछ दिन हैं जिन्हें ये लोग जो अपने रीति रिवाज के अनुसार ये मनाते हैं। तो ये सभी संबंधित है आपके खापा ट्राइब से। और आपने देखा होगा कि जो बूढ़ी औरतें होती है वो दिन भर जो एक टर्कोइज वो घुमाती रहती है गोल गोल, तो उससे टर्कोइज कहा जाता है। और वो मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं। तो ये लॉर्ड अवलोकितेश्वर का जो है उनके संबंध में जो है ये मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में लाहौल में छेचे सिंह महाराज कहा जाता है। और अवलोकितेश्वर महादेव का आपका त्रिलोकीनाथ में प्रसिद्ध मंदिर है जो तुंड गांव में है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। और ये उदयपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है और ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ चंद्रभागा रिवर है, बिल्कुल किनारे पर नहीं है लेकिन थोड़ा सा हट के है। तो ये हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की ही आस्था का स्थान है। और ओरिजिनली ये भगवान शिव की पीठ मानी जाती है। और यहाँ पर पौरी उत्सव मनाया जाता है 3 डेज के लिए अगस्त में। और यहाँ पर पूरा साल आपका घी का दीपक जलता है। नेक्स्ट हम बात करें तो फेयर्स, मेलों और त्योहारों की अगर बात करें तो ये बेसिकली हालडा मनाते हैं। तो हालडा का जो दिन होता है वो बेसिकली जैसे अगर हम लाहौल वैली की बात करें तो शेषुर मोनेस्ट्री के जो लामाज हैं तो उनके द्वारा ये तय किया जाता है। जैसे इस साल ये 13 जनवरी को था, तो हालडा फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से लाहौल में मनाया जाता है और इससे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। अब एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि हर घर से जो है लोग एक बहुत लकड़ी का एक गट्ठा बना के उसको मशाल के तौर पर जलाकर जो है फिर एक कॉमन प्लेस में सब लोग जो है इकट्ठे होकर जलाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो हालडा मैं आपको बता दूं कि मेरा काइट्स एडवेंचर लाइन्स के नाम से भी यूट्यूब पर चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें। एंड उसमें मैंने एक व्लॉग अपलोड किया है हालडा सेलिब्रेशन, तो वहां पे आप इसको डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरह से हालडा सेलिब्रेट किया जाता है। तो यूजुअली देखें तो 24-25 फरवरी के आसपास भी होता है, बट ऐसा नहीं है। हालडा लोसर दोनों अलग अलग है, ये लोसर की डेट है। तो एक्चुअली में इसमें फ़र्क क्या है, हालडा लाहौल वैली के लोग मनाते हैं है सेम, एंड लोसर जो है आपका स्पीति वैली के लोग मनाते हैं। और लोसर में आपको बता दूं स्पीति वैली का सबसे अंतिम गांव भी लोसर है, ये भी आपको याद रखना है। तो लोसर जनरली न्यू ईयर डे होता है उनके लिए और यूजुअली 24 और 25 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक सेरेमनी होती है, फेस्टिवल मनाया जाता है गलदे गमछे, और ये लॉर्ड बुद्धा की मेमोरी में जो प्रेयर्स गाई जाती है उससे गलदे गमछे कहा जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पीति और किन्नौर में एक मेला लगता है गोइतरन लदारचा मेला। तो जनरली गोइतरन जो लदारचा मेला जो किब्बर में है, लदारचा मेला आपका किब्बर में लगता है। तो जनरली इसमें कुन्नू खापा ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कुन्नू खापा कहाँ के खापास को कहते हैं, किन्नौर के खापास को, और पीती खापास कहाँ के, स्पीति के खापास को। तो इन बेसिकली गोइतर और लदारचा मेलों में किसका कौन शामिल होते हैं, कुन्नू और पीती खापास। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीविंग का काम भी ये करते हैं, बुनाई का। तो आर्ट फॉर्म्स में बुनाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कारपेट वीविंग करते हैं जिसमें ड्रैगन डिजाइन बनाते हैं, और एक वुलन शॉल को इनकी स्थानीय भाषा में सुक्तू कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुकदन एक तरह की ये वुलन बेडशीट है, ठीक है, चादर है जो बिछाने के काम आती है। और ट्रेडिशनल सॉन्ग से अगर बात करें तो यानवा और तिमेलू इनके ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है। तिमेलू तो तुम्हें देखो, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने जो है तिमेलू के बारे में पढ़ा, जिसमें तुतमितेलू जो हमने कहा कि लड़की की ओर से जो लड़कियां होती है तो वो रास्ते में रोककर, दूल्हे के रास्ता रोककर जो है वहाँ पे वो क्वेश्चन आंसरिंग होते हैं, तो उसे सेरेमनी कहा जाता है, जो आपने तुतमितेलू अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। तो बेसिकली सुक्तू और सुकदन दोनों ये एक आर्ट फॉर्म्स हैं जो जनरली ये वुलन शॉल एंड बेडशीट्स हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और जजमानी, तो जजमानी भी इनके सेलिब्रेट की जाती है, जिसमें ये फूड ग्रेन्स, जैसे ये फसलों की हार्वेस्टिंग होती है, फसल कटाई होती है, उसके बाद फूड ग्रेन को रिसीव करने की पता को जजमानी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन लास्ट। तो ऑक्यूपेशन में हम देखें तो ट्रेडिशनली अगर हम खापास की बात करें तो ये शेफर्ड है, बट अब ये जो है ट्रेडर्स बन गए हैं पूरी तरह से, क्योंकि जनरली क्या थे, हमने शुरू में भी देखा जो इनका ओरिजिन था कि एज ए ट्रेडर्स वो इंडिया में आए थे, और उसके बाद वही कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे रुक गए और वो खापास के नाम से प्रसिद्ध हुए और तिब्बत के खाम एरिया से आई है। तो पश्मीना वूल का भी इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है, इनकी वजह से, बट क्योंकि तिब्बत से, बट ड्यू टू इंडो चाइना वॉर हुआ 1962 में शुरू, तो उस वजह से जो इंडो चाइना एक ट्रेड रूट था तो ये सारा क्लोज हो गया, क्योंकि चलिए हम ऑलरेडी भी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बुशेर राज्य का जो है तिब्बत राज्य के साथ जो ये व्यापार शुरू हुआ, जो हम ट्रेड की बात करते हैं, वो बुशेर राज्य की देन है। और बुशेर राज्य में किससे इसका जो है
श्रेय जाता है वो जाता है राजा केरी सिंह को, क्योंकि राजा केरी सिंह ने जब लद्दाखी मुगलों का आक्रमण हुआ था तिब्बत राज्य के ऊपर ग्रज्जर दोजके के समय, तो ग्रज्जर दोजके ने जो है केरी सिंह से मदद मांगी थी। और ये 1681 से लेकर 1683 ईस्वी तक ये लड़ाई चली, और इसमें जो है ग्रज्जर दोजके की मदद की केरी सिंह ने, और अंत में तिब्बत को विजय मिली। तो तिब्बत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा हो गया था लद्दाखी मुगलों का, वही इसका कारण था। और खुश होने पर जो है तिब्बत के राजा ने बुशहर के राजा को जो है हैंगरेंग वैली, जो हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, इट्स ऑन द बैंक ऑफ स्पीति रिवर, तो वो एक उपहार के तौर पे राजा केरी सिंह को दी थी। और राजा ग्रज्जर दोजके के यहाँ पे कमांडर थे आपके गाल्दन चैन, और बुशहर रियासत के राजा के जो कमांडर थे वो थे छदास। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ केरी सिंह और गल्दन चैन के बीच में भी कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो गए, और बाद में केरी सिंह ने गल्दन चैन को भी हरा दिया था। बट फिर इनके बीच में जो है शांति समझौता हो गया, और जो माउंट कैलाश को जो है दोनों तिब्बत और बुशहर राज्य के बीच में जो है बाउंड्री माना गया था। और उसी के ही फलस्वरूप जो है जो एक तिब्बत की मदद करने के फलस्वरूप जो है राजा केरी सिंह ने 1683 ईस्वी में रामपुर बुशहर का जो अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला है वो शुरुआत की थी, जिसमें कि बेसिकली जैसे सुहागा, घोड़ों और पश्मीना वूल, इस तरह का ये चीज़ों का जो है व्यापार होता था। तो जनरली क्या होता था कि वो तिब्बत रीजन के लोग जो है लो प्लेन से जो है वो वाले मटेरियल ऊपर ले जाते थे, और बाकी वहाँ से वो एक्सचेंज में दूसरा मटेरियल लेते थे। तो इस तरह से ये और आज भी अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला बहुत धूमधाम से मनाया जाता है नवंबर महीने में, 11 नवंबर से 14 नवंबर तक। और रामपुर बुशहर में वो लगता है, और कहाँ पर लगता है, पाट बंगला जगह में लगता है, पाट बंगला। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेडिशनल काउंसिल। जैसे हमने स्वांगलास के ट्रेडिशनल काउंसिल के बारे में पढ़ा, हमने आपके गद्दीज के ट्रेडिशनल काउंसिल के बारे में पढ़ा। जैसे स्वांगला का सेना होता था, जिसमें सेना और उसके साथ 4 लोग और असिस्ट करते थे। तो उसी तरह से खाम्पास की भी ट्रेडिशनल काउंसिल है, जिसे शुजाम चुंगी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है, शुजाम चुंगी। और उसका जो हेड होता है उसे किस नाम से पुकारते हैं, गोवा। और इसमें क्या होते हैं, 5 ओल्ड पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, और बहुत ही ज्यादा लर्नड पर्सन्स होते हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो यही जो है सभी सेटल करते हैं, जो कोई फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, कोई डाइवोर्स को सेटल करना, या कोई और मुद्दा है उनके कम्युनिटी को लेकर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपसे पूछा जाए कि शुजाम चुंगी किस हिमाचल प्रदेश में किस जनजातीय क्षेत्र के लोगों की जो एक ट्रेडिशनल काउंसिल है, तो जिसे जो है गोवा के द्वारा हेड किया जाता है, सो आपका आंसर होगा खाम्पास। तो ये था खाम्पास के बारे में हिस्ट्री। तो आप इससे डिटेल में लर्न कीजिएगा। यदि आपको खाम्पास की हिस्ट्री पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें, एंड कमेंट में शेयर भी करें कि किन किन लोगों ने गुच्छी ढूंढी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है पंगवालाज, जो पांगी वैली में रहते हैं, रेजिडेंट्स ऑफ पांगी वैली है। पांगी वैली जिसे एक पंगाटी वैली भी कहा जाता है, और पांगी रेंज की पंगाटी रेंज भी है। और पांगी रेंज अगर हम बात करें तो मिड हिमालयन रेंज है ये, लाइक पीर पंजाल की तरह। और बेसिकली ये पांगी वैली आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, पांगी रेंज भी। तो अगर हम देखें तो इसमें पांगी वैली के रेजिडेंट्स में हम देखें तो ब्राह्मण भी रहते हैं, राजपूत, लोहार, हाली, बाड़ी, एंटनाल, सभी लोग रहते हैं। और माइग्रेशन की अगर बात करें पंगवालाज की, तो ये यहाँ पे क्यों आए, तो जनरली ये देखा गया कि ये सबसे पहले जो है लाहौल में रहते थे और लोअर चिनाब वैली में रहते थे, बट उन्हें जो है वहाँ पे अपने जो भेड़ बकरियों के लिए जो है चरा घास जो पास्चर्स है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं थे, तो इसलिए वो पांगी वैली में जो है शिफ्ट हो गए। और ये भी बोलते हैं कि उस समय जो है पुराने समय में जो अथॉरिटीज़ थी सेंटर में, तो वो क्या करती थी, बादशाह वगैरह, तो ये सभी जो है अपने जो प्रिजनर्स होते थे, जो उनके जैसे कोई उनके खिलाफ जो विद्रोह करते थे, तो उन्हें जो है प्रिजनर्स बना के, बंदी बनाकर जो है वो ऐसे डीप इंटीरियर्स में भेज देते थे। और ये मानते हैं कि ये लोग बाद में वहीं पे सेटल हो गए, और इन्हें ही जो है पंगवालास कहा जाने लगा। फिर हम बात करते हैं, ये भी कहते हैं कि मुगलों के शासनकाल में जितने भी राजपूत जो लोग थे वो अपने परिवार सहित जो है वो पांगी अपर हिमालयन रीजन में आ गए, तो पांगी वैली में आए और वहीं पे वो सेटल हो गए। और ये भी माना जाता है जनरली कि जिस तरह से राजा महाराजा जो है अपने परिवार को अपने सैनिकों के साथ जो है सुरक्षा के लिए जो है इंटीरियर्स इलाकों में भेज देते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, राजा तो लौट कर नहीं आए, लेकिन जो सैनिक थे उन्हें जो है उनकी रानी वगैरह के साथ जो भी वहाँ पे उनके साथ भेजा गया था, तो इन्हें जो है परिवार बसा के जो है यही बाद में पंगवालास बन गए। तो अगर हम देखें राजपूतों जो पांगी में है, तो राजपूतों की संख्या ज्यादा है। अगर 1991 का सेंसस देखें तो 16,000, 2011 में देखा तो 20,693 जनसंख्या है।
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड हैबिट्स की। और फूड हैबिट्स से भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिमाचल ट्राइब से, तो आप फूड हैबिट्स को याद रखें। तो स्टेपल फूड जनरल देखें तो ये बार्ले और पोटैटो है इनका, जौ और आलू। तो स्टेपल फूड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है कि स्टेपल फूड वो फूड होता है जो रूटीनली या जो है आप अपने खाने में लेते हो, ठीक है, और मतलब कि आपकी डाइट का ज़्यादा पोर्शन वो होता है, उसे स्टेपल फूड कहा जाता है। जैसे आपका स्वांगलास में देखा हम, तो स्वांगलास का स्टेपल फूड बार्ले है। बार्ले से ही आपका वो सत्तू वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और बार्ले को ही वो जो है चौंग बनाने में भी यूज करते हैं, जो वहाँ की लोकल स्थानीय शराब है। और उसके बाद गद्दीज हमने पढ़ा, गद्दीज की लोकल शराब थी आपकी झोल और सुर। वेजिटेबल्स की बात करें, हर्ब्स, तो बहुत सारी, जैसे आपके छतरियाँ, बिच्छू गुट्टी, गुच्छीज हमने ऑलरेडी पढ़ा, जिसका मॉर्चुला एस्कुलेंटा साइंटिफिक नेम है, तो एक बार ये पूछा भी जा चुका है पहले भी क्वेश्चन। और ये बेसिकली नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, तो मीट ऑफ टर्मोल जो जंगली गोट होता है वो यूज़ करते हैं, कस्तूरिया एंड चकली, मोनाल, इस तरह से। बट आई डोंट थिंक सो कि राइट नाउ अब भी होता होगा, क्योंकि जनरली अब मोनाल भी देखें तो मोनाल एक हमारा अब कह सकते हैं कि पहले ये स्टेट बर्ड भी था, क्योंकि मोनाल इज अ प्रोटेक्टेड बर्ड है अब, जो अब कह सकते हैं कि 2007 तक हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट बर्ड था वो मोनाल था, जिससे इसका साइंटिफिक नेम जो है लोफोफोरस इम्पिजिरेंस है। एंड और इसका प्लेस 2007 में किसने लिया, आपका जो वेस्टर्न ट्रैगोपैन कहते हैं जुजुराना, तो जुजुराना हमारा नेशनल सॉरी स्टेट बर्ड है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। और 2007 में यहाँ हमारा जो स्टेट एनिमल है वो भी चेंज हुआ था, अर्लियर इट वाज मस्क डियर, देन उसके बाद ये चेंज हुआ आपका स्नो लेपर्ड। तो ये सभी हम बाद में देखेंगे, जब फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे वहाँ पे हम इससे डिटेल में देखेंगे। फ्रूट्स की अगर बात करें तो पंगवालास जो एप्रिकॉट है उसे जो है ये चिर के नाम से पुकारते हैं, एप्पल को ही चूर कहते हैं। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि चूर चिर किस कहाँ पे जो है फ्रूट्स को एप्पल को चूर कहा जाता है, तो ये पंगवालास के नाम से पंगवालास पुकारते हैं इसे। मिरी जो हेजलनट होता है आपका, थंगी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थंगी एक इससे साइंटिफिक आपका कैरिलस कॉलम है, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इसे कहीं ना कहीं शायद कड़ी में इस्तेमाल किया जाता है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थंगी, चूरी, तो चूरी एक चूरू जो हम कहते हैं, तो ये क्रॉस होता है बिटवीन याक और काउक से, जो क्रॉस उनका क्रॉस ब्रीडिंग करने से जो होता है वो चूरी है। और अरक की अगर बात करें तो जो जौ और गेहूं से बनी हुई जो शराब होती है उसे पंगवालास अरक के नाम से पुकारते हैं, और ये स्थानीय शराब है यहाँ की। फेस्टिव फूड की अगर बात करें तो फेस्टिवल पे ये उनेस, मदौज, लुची, बाकरू, बियर एंड कुरॉन, ये सभी जो है ये पकवान बनाते हैं। तो ये अभी आपको याद रखना है कि उनेस, मदौज, लुची, बाकरू, बियर एंड कुरॉन जो है जो ये पकवान है ये किस समुदाय से संबंधित है, किस ट्राइब से संबंधित, तो आपको याद रखना है पंगवालास। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो देवनागरी है, देखो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। खापास की स्क्रिप्ट है आपकी टांकरी, और गद्दीज और पंगवालास की क्या है आपकी देवनागरी। सोशल सिस्टम की अगर बात करें तो पंगवालास जो पंगवाला ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण राजपूत मेनली है यहाँ पे, जिसमें राजपूतों की संख्या ज्यादा है, तो पंगवाला ब्राह्मण को तीन उसमें डिवाइड किया जाता है, गौड़ ब्राह्मण, सुंगरिया ब्राह्मण, कालिया ब्राह्मण। तो आपसे ये पूछा जाए कि गौड़ ब्राह्मण, सुंगरिया ब्राह्मण और कालिया ब्राह्मण कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं पांगे वैली में। पंगवालास की ये ब्राह्मण है, पंगवालास ब्राह्मण है। इसमें सबसे ऊपर जो दर्जा है वो गौर ब्राह्मण का है, जो सुपीरियर है, और ये जो है अर्म्स कल कलेक्ट करते हैं। और जो सुंगरिया ब्राह्मण है वो क्या करते हैं, आपके जो जितनी भी धर्म से संबंधित सर्विसेज होती है उन सबको ये परफॉर्म करते हैं। कालिया ब्राह्मण का मेन काम क्या होता है कि मॉर्चुअरिटीज, ठीक है, जितने भी मृत्यु से संबंधित क्रियाकलाप होते हैं, कार्य होते हैं, वो कालिया ब्राह्मण करते हैं। और यही ब्राह्मण जो है आगे जो है बहुत से फर्दर जो है इंटू एक्सोगेमस सेक्शन में बटे हुए हैं, ठीक है। और राजपूत अगर पंगवालास की बात करें तो राणा, ठाकुर, राठी, ये सब इसमें विशेष हैं, और ये सभी अपने आप को जो है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो लाइन ऑफ राजपूत कह सकते हैं, तो उनसे संबंधित है। जैसे आप चंद्रवंशी देखें तो सेन डायनेस्टी जो हिमाचल प्रदेश की वो चंद्रवंशी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरिज सिस्टम से। मैरिज सिस्टम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैं आपको बताता रहा हूँ कि विवाह से संबंधित बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो विवाह आप मैरिज सिस्टम से आप थॉरली गो थ्रू हो जाएं। सो इसलिए बड़ी शादी पंगवालास मनाते हैं, जो एक मैरिज बाय नेगोशिएशन, जिसमें सभी की जो है सहमति होती है, उसे बड़ी शादी कहते हैं। ये पिटचुक शादी होती है, और चोरी भी कहा जाता है। जैसे कैप्चर जो हार, जैसे हार शादी थी, खासर्स के केस में हमने हार पढ़ा, तो चोरी से जो है लड़की को भगाकर शादी की जाती है, पिटचुक। डोगरी शादी की अगर बात करें तो डोगरी शादी एक मैरिज फॉर्म है जो जिसमें एक्सचेंज भी होता है, ठीक है, कि जैसे किसी ने मतलब एक टाइप जैसे बाटा साटा शादी थी, वैसे ही यहाँ पे डोगरी शादी भी है। टोपी लाना,
टोपी लाना भी एक शादी का प्रकार है, लेकिन टोपी लाना शादी जनरली जो है किसमें जो विधवा की जब उसका शादी होती है, पुनर्विवाह होता है, तो उसे टोपी लाना प्रथा कहा जाता है। टोपी लाना शादी का फॉर्म है वो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन सिंबल्स ऑफ मैरिज कि जनरली आमतौर पर जो यूज की जाते हैं शब्द को, जैसे बुलॉक, तो नोज रिंग को बुलॉक कहा जाता है। ठीक है, फरारू जो कानों में जो बालियां पहनी जाती है छोटे छोटे, फरारू कहा जाता है। ठीक है, लाल चिपिस रेड शॉल, ठीक है, चिपिस रेड शॉल कहा जाता है। और नासल ऑर्नामेंट जो नाक में डालने वाले ऑर्नामेंट होता है, लॉन्ग कहते हैं, लॉन्ग, फुल्ली, टिक्की। ठीक है, आपने देखा होगा कि पुराने समय में जब बुजुर्ग जो दादियाँ होती है, दादियाँ नानियाँ, तो वो इस तरह से उनके पास आपको ये सारे जो आपके जो भी कह सकते हैं आभूषण कह सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको मिलेंगे। और दुल्हन का एक ब्राइड प्राइस दिया जाता है, उसे रित्ती कहा जाता है। जैसे हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा कि रित्ती, छेती, कहीं ना कहीं से बरीना भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको ये सारे याद रखना है कि जनरली क्या होता है, ये ब्राइड का जो प्राइस होता है रित्ती, वो रित्ती होता है। क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते कि रित्ती जो शब्द है उसका निम्न में से क्या संबंध है, वो क्या है। ठीक है, ब्राइडल प्राइस, ठीक है, या कोई आभूषण का नाम दे देंगे वो कि आभूषण है, इस आभूषण है या मैरिज फॉर्म है, इस तरह से। लिक्कर एंड सत्तू जो है, जैसे शादी में क्या होता है, लिक्कर और सत्तू जो है लड़की के वो घर ले जाएंगे। और मैरिज जो है वो 3 चरणों में कंप्लीट होती है। सबसे पहले पिलान, जिसे एंगेजमेंट कहा जाता है, फिर फेकी, फिर एग्रीमेंट होता है, देन आफ्टर दैट चक्की, फिर मैरिज हो जाती है। जैसे मैंने शॉर्टकट याद रखा था पीएफसी की, फिर क्या करते हैं, पिलान, फेकी, चक्की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, अब शादियां भी हो जाती है, लेकिन शादियां कई जगह सक्सेसफुल नहीं होती है, तो तलाक भी हो जाता है। तो तलाक के लिए जो है 2 तरीके से होता है। डाइवोर्स को छोड़ दे कहा जाता है। ठीक है, छोड़ दे कहा जाता है, और 2 टाइप्स का होता है। और इसमें क्या हो जाता है कि सम जो है, सम के रूप में इज्जत पे की जाती है वुमेन को। ठीक है, और क्या करते हैं छोड़ दे में कि एक सूखी लकड़ी के टुकड़े को जो है 2 टुकड़ों में जो है तोड़ दिया जाता है, और ओवर वाइफ सेट कि उसकी पत्नी के सिर के ऊपर, जिसका तलाक होना है उसके सिर के ऊपर तोड़ देते हैं, ऐसे 2 तरफ कर देते हैं, तो तलाक फिर पूरा माना जाता है। जोजी, तो जोजी सेरेमनी कब सेलिब्रेट की थी, इन केस ऑफ विडोज मैरिज, कि जब विधवा की शादी होती है उसमें क्या होता है, जोजी सेलिब्रेट की जाती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्थ सेरेमनी। तो शिक वधे जो टॉन्सेशन में जो मुंडन होता है, तो मुंडन को पंगवालस क्या कहते हैं, ये से शिक वधे के नाम से पुकारते हैं। सुखना एक तरह की एक विश प्रार्थना की होती है जो आप देवी देवता के नाम पे करते हैं, ठीक, उसे सुखना कहा जाता है। और जनेऊ, तो जनेऊ 10 से 14 साल की उम्र में जो है एक धागा लाया जाता है हरिद्वार से, उसे जनेऊ के रूप में धारण किया जाता है। डेथ सेरेमनी की अगर हम बात करें तो कालिया ब्राह्मण का विशेषता योगदान रहता है। जितने भी जो कार्य होते हैं वो संपूर्ण किए जाते हैं, वो कालिया ब्राह्मण के द्वारा ही किए जाते हैं। देखिए 3 टाइप के हमने ब्राह्मण पढ़े, गौर ब्राह्मण, सुंगरिया ब्राह्मण और कालिया ब्राह्मण। जिसमें जो आपके गौर ब्राह्मण है वो सबसे टॉप पर है, सुपीरियर माना जाता है। और जो बच्चे हैं 8 साल से कम बच्चों को जो है वो दफनाया जाता है। और धज एक मेमोरी ऑफ डेड इन कोर्ट यार्ड, ठीक है, तो एक मतलब जो जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में जो है आंगन प्रांगण में जो एक धज, एक तरह की शिला टाइप या जो है या लकड़ी से बने हुए जो है धज रखा जाता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम है पंगवालास का। और अगर हम धर्म की बात करें तो पंगवालास बेसिकली वो ये जो है वैष्णव है, वैष्णव और शिव सेक्ट्स पे विश्वास रखते हैं, शिव धर्म और विष्णु धर्म, ठीक है, वैष्णविज्म। तो वैष्णविज्म शैविज्म दोनों ही है। तो अगर क्षेत्रीय देवता की पूजा करें तो गॉडेस दुर्गा की ये पूजा करते हैं, और दुर्गा और सिंहासनी माता का विशेष स्थान है। और अगर हम से कुछ पवित्र जो केंद्र है इनके, वो है आपके कंदवा नाग टेम्पल, ठीक है, जो मिंदल में है, शीतला देवी मंदिर, ठीक है, जो लज में है, ठीक है, और त्रिलोकीनाथ टेम्पल, जो त्रिलोकीनाथ टेम्पल तो सभी को पता है, ठीक है, और मसान देवी जो पुर्थी में है, ठीक है। तो पंगवाला त्रिलोकीनाथ टेम्पल को भी मानते हैं जहाँ पे लॉर्ड अवलोकेतेश्वर को मंदिर है, क्योंकि बेसिकली ये शिव धाम है ये। और जात्राओं की अगर बात करें तो जात्रा मनाई जाती है, जिसमें लवान जात्रा है, तो लवान जात्रा माघ और फाल्गुन महीने में मनाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्नीन और जैच ये चैत्र महीने में मनाई जाती हैं, क्योंकि एक्चुअली बेसिकली तो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारा चैत्र महीना ही सबसे पहला महीना होता है साल का। दरखन और बसिया जो है ये श्रावण महीने में सेलिब्रेट करते हैं। फूल यात्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फूल यात्रा बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में पंगवालास के द्वारा पांगीवली में मनाई जाती है फूल यात्रा, और एक कौन से महीने होते हैं, कार्तिक महीने में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली बेसिकली अक्टूबर महीने में। तो आपको
जो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, तो इस तरह के से भी आपको मंथ याद रखने हैं, जनवरी फरवरी के हिसाब से नहीं रखने, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि 2016 में अलाइड सर्विस मेंस में इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो श्रीखंड महादेव यात्रा है, तो श्रीखंड महादेव यात्रा जो है जैसे इन्होंने कहा था कि कौन से महीने में लगती है, कि जैसे संक्रांति के हिसाब से हम देखें, तो मुझे पता था कि क्योंकि बेसिकली श्रीखंड जो महादेव यात्रा है वो मेरे गांव से लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पे शुरू होती है। तो मुझे पता था कि जुलाई में शुरू होती है, 12 जुलाई 15 जुलाई के आसपास, ठीक है, हर साल। बट उन्होंने क्वेश्चन वहां पे पूछ लिया कि कौन सी संक्रांति से होता है, कौन से महीने से, इस तरह से कि श्रावण महीना है, ज्येष्ठ महीना है, इस तरह से। तो तब से मैंने देखा कि नहीं, आपको हर तरीके से जो है आपको परफेक्ट बनना होता है। आपको मंथ्स के नेम पूरे इस तरह से याद होने चाहिए कि संक्रांति कौन सी। अगर मान लीजिए अब मेले की बात करते हैं, डुंगरी मेला लगता है मई में, आपका डुंगरी में, मनाली में, हडिमा माता की याद में, ठीक है। तो अब आपसे पूछें कि मई की जगह वो पूछ लें कि भाई कौन सी संक्रांति से होता है, किस महीने में होता है, क्योंकि हिंदू कैलेंडर देखें कि ज्येष्ठ आषाढ़, इस तरह से आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको अगर मई का पता नहीं होगा कि, और इसमें भी आप देखें तो जनरली हाफ से ही शुरू होता है मंथ, जैसे हमारा 1 to 1 चलता है ना, ऐसे अगर हम कैलेंडर देखें, अंग्रेजी कैलेंडर की हम बात करें, लेकिन अगर ऐसे बात करें तो कितना 13 से चलता है, शुरू होता है। जैसे 13 को साजा, फर्स्ट दिन को हम संक्रांति या फिर साजा के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। जिसमें जो जनवरी का साजा होता है उसे बहुत अहम भूमिका दी जाती है, क्योंकि उसे जनवरी एक नया साल का साजा माना जाता है। चलिए ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की अगर बात करें तो अगस्त में ये त्याने फेस्टिवल त्योहार मनाते हैं। दिखरैनी श्रावण महीने में मनाते हैं, जो हम यहाँ पे क्या, ठीक है, दरखण है दिखरैन, ठीक है। और परवच ये जो है भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। तो और पुर्थी में जो है मसान देवी का मंदिर है, तो वहाँ पे मेला भी लगता है। और क्योंकि जितना भी हम देखें तो जनरली जो भी हमारी जो देवियों वाली शक्ति पीठे हैं, ठीक है, वहां पर तो जनरली नवरात्रों पर मेले लगते हैं। वेल नोन फेस्टिवल्स की अगर बात करें तो और फेस्टिवल्स भी हैं, जैसे सनितनियान कहते हैं, पूर्णमासी मनाते हैं, शिवरात्रि ये मनाते हैं, शील मनाते हैं, हिशु। तो देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पंगवालाज लोग हैं वो अपने न्यू ईयर को किस नाम से पुकारते हैं, हिशु। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो अप्रैल में जो बैशाखी मनाते हैं उसे बिशु भी कहा जाता है, उसे लिशु भी कहते हैं चंबा के लोग, ठीक है। लिशु भी, और हिशु आपका न्यू ईयर्स डे हो गया, और बिशु, ठीक है। तो जैसे जिस तरह से आपका लोसर न्यू ईयर डे, आपका लोसर जनरली किन्नर्स मनाते हैं, किन्नर्स और जो लाहौल स्पीति के लोग हैं वो लोसर मनाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। उसी तरह से हिशु जो है न्यू ईयर्स डे होता है पंगवालास का, और मीनेच भी इनका फेस्टिवल है। और कुछ पवित्र केंद्र की अगर बात करें तो लॉर्ड अवलोकनेश्वर जो त्रिलोकीनाथ में है, ठीक है, लाहौल में, और 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम उदयपुर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अवलोकनेश्वर जो त्रिलोकीनाथ में है, और ये तुंड विलेज में है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बहुत प्रसिद्ध शिव पीठ है, और यहीं पर लॉर्ड अवलोकित जिन्हें जो है स्थानीय भाषा में छेंचस जी कहा जाता है, इनका यहाँ पे जो है 6 आर्म्स मार्बल स्टैचू है। और यहाँ पे काली माता का स्टैचू भी है, जो एक महिषासुर मर्दिनी की फॉर्म में है, और उसे जो है ठाकुर हिमपाला के द्वारा यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम पंगवालास की ड्रेसेस की बात करें, क्योंकि ड्रेसेस से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे ही जाते हैं। तो टोपी, कमीज और चोला पहनते हैं। लेकर एक टाइप का एक लॉन्ग बटन कोट होता है, जो बिल्कुल घुटनों तक नीचे तक जाता है, लॉन्ग होता है। और मजीर एक ब्लैक वेस्ट रैप होती है, ठीक है, जो कमर में बांधी जाती है रस्सी की तरह। वीमेन ड्रेस, आपके वीमेन की जो मेन ड्रेस है वो है कमीज और चोली जोजी, ठीक है, चादरू जिसे दुपट्टा कहा जाता है, ठीक है, कमर बंद, चालून और सुतन, ठीक है। अगर हम इनके मुख्य व्यवसाय की देखें तो मुख्य व्यवसाय में तो मेजरली इनका क्या है, तो चंबा के जो पंगवालास हैं उनको उनके पास जो है हक बर्तन एक तरह के एक राइट्स होते हैं, फॉरेस्ट राइट्स होते हैं, ठीक है, जो इन्हें दिए गए हैं कि हक बर्तन, उसे क्या कहते हैं, हक बर्तन कहते हैं। बी कीपिंग, ये मधुमक्खी पालन भी करते हैं, ठीक है। हर्ब्स जो है ये जड़ी बूटियां कलेक्ट करते हैं जी, जिसमें जैसे जीरा, पतीश, चोरा, गुच्छिस अगेन देखो गुच्छिस मॉर्चेला एस्कुलेंट आ गए यहाँ पे, एंड मीठा टिल्ला हो गया, ठीक है। तो मार्केट, अगर मेन मार्केट देखे पंगवालास की, तो लगभग 60 किलोमीटर दूर है तरेला में।
तो ये था आपका खाम्पास और पंगवालास के बारे में। आई होप कि आपको ये चैप्टर, ये जो सब पार्ट था चैप्टर नंबर 12 का, तो आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने पंगवालास और खाम्पास के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा। एंड आई थिंक दिस इज इनफ। अगर इवन अगर खाम्पास के बारे में भी अगर आपको लिखने के लिए 8 मार्क्स में आ जाता है, तो आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत इनफ है आपके लिए और एग्जाम्स के लिए। तो ये 4 नंबर में भी ये पूछ सकते हैं, छोटे छोटे फॉर्म में भी इसको पूछ सकते हैं। तो बस आपको थोड़ा सा इनके ट्राइब जो भी एक ये जो शब्द होते हैं, जो एक टर्मिनोलॉजी है जो इनसे संबंधित है, उससे आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम किन्नर्स के बारे में शुरू करेंगे और किन्नर्स के बारे में भी बहुत डिटेल में है। और क्योंकि किन्नर्स जो बुशहर रियासत कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं तो उससे संबंधित है। तो ये सब हम डिटेल में करेंगे। चलिए, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। एंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना वो मेरे लिए अच्छा होगा, कि मुझे लगेगा कि नहीं, जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको वीडियो के थ्रू, जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों हैं, तो वो आपको पसंद आ रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू सो मच।